सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस करा था, अब से हम लोग के शॉर्ट नोट्स और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं अपने चैनल पे अपलोड करा करूँगी इंस्टेड ऑफ द टाइम लैप्स। ठीक है, तो अभी हम लोग के सुपर नेटिंग और सब नेटिंग के क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या फ़्लो रहेगा, हम लोग सबसे पहले जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं हम लोग के पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जब हम लोग के सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो जाएंगे तो हम लोग तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट नोट्स सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ना, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिसिंग ऑफ द क्वेश्चंस वी गेट टू नो न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो वो सारे जो न्यू कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते करते हम लोग सीखते हैं ना, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग के शॉर्ट नोट्स में जाने चाहिए। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हम लोग को पता ही नहीं चलेगा वो सारे जो न्यू पॉइंट्स जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम मेरा ये रिकमेंडेशन है, हम लोग अपना पहले वीडियो लेक्चर्स, फिर रिवीजन, उसके बाद क्वेश्चन, तब जाके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा लास्ट स्टेप। ठीक है, तो हम लोग के वीडियो लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, मेरे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, अब जाके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं आज के दिन। ठीक है, तो ये बस मैंने पूरा आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और सुपर नेटिंग, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने बस एक पेज और ये थोड़ा सा पार्ट इधर, तो इतने में मैंने पूरा समराइज़ कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होने चाहिए वो मैं बता देती हूँ। उसमें कोई डेफिनेशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारे जो भी हम लोग को न्यू पॉइंट्स पता चलते हैं ना जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो होने चाहिए। ठीक है, और सारे जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सब होने चाहिए, और जो हम लोग को याद रखने का पॉइंट्स है ना, तो वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने क्विक बाइनरी मैथ्स लिख रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को अपने एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया है। अब ये है कि मैं अगर ये आपको प्रोवाइड भी कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ना जो आप लोग को समझ आएंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, है ना। तो जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा और जिन पॉइंट्स में मैं अटकी, देखिए मेरा जो प्रिपरेशन लेवल है एकदम स्क्रैच, ऐसा मत समझिएगा कि भाई मैं पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है, तो जो मेरे शॉर्ट नोट्स है वो किसी काम के नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बस 7 नंबर आए, मैंने पहले ही बता चुका था। तो अब सोच लीजिए कि मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, भले ही मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है उस कॉन्सेप्ट का, पर जो इन डेप्थ आइडिया है ना, तो वो मुझे नहीं है। तो इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे, रिवीजन करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद जाके जो भी शॉर्ट नोट्स बने हैं वो ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इन सारे जो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ, जिससे आप लोग को, अगर आप इस शॉर्ट नोट्स को अगर रेफ़र करेंगे तो आप लोग के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है, आईपी मैंने लिख रखा है कि आईपी एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ द कनेक्शन, नॉट द होस्ट। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था जो आईपी एड्रेस है वो एज अ, जो भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो उसका आईपी एड्रेस होता है, और जो हम लोग का लैपटॉप है वो बस एक ही कनेक्शन, जो भी हम लोग का इंटरनेट से जब कनेक्ट होते हैं तो एक ही आईपी एड्रेस होता होगा, मुझे ऐसा लगता था, पर ऐसा नहीं है। तो जितने जो भी हम लोग का होस्ट है ना, जितने भी कनेक्शन से वो कनेक्ट होगा तो सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। तो ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन करा है। तो वही लिखा है कि इफ़ अ डिवाइस हैज़ 2 कनेक्शन टू द इंटरनेट वाया 2 नेटवर्क्स देन इट हैज़ 2 IPv4 एड्रेसेस। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि IPv4 के 32 बिट एड्रेसेस होते हैं। तो एड्रेस स्पेस क्या होता है, तो एड्रेस स्पेस वो होता है जितने नंबर ऑफ हम लोग नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं, है ना, नेटवर्क अलॉन्ग विद द होस्ट। सो द टोटल स्पेस जिसे हम लोग बोलते हैं,
which comprises of all the networks along with all the hosts is called the address space. तो collectively everything is called the address space. तो ये वाला मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है. और फिर नेक्स्ट टेबल पे बढ़ते हैं. तो टेबल में मैंने अपना जो आईपी एड्रेसिंग का जो क्लासेस में डिवाइड होते हैं ना, तो वो मैंने मेंशन करा है. तो इसमें हम लोग के जो 5 क्लासेस में डिवाइड होते हैं ABCDE, ठीक है. तो उसका जो फिक्स पार्ट है वो मैंने मेंशन करा है कि क्लास ए में 0 फिक्स रहता है, क्लास बी में 1 0 फिक्स रहता है, क्लास सी में 1 1 0 फिक्स रहता है, क्लास डी में 1 1 0 फिक्स रहता है और क्लास ई में जो 4 1s फिक्स रहते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड पार्ट. और हम लोग अब रेंज, ये इसका जो रेंज है वो मैंने लिख दिया है. तो क्लास ए का रेंज हम लोग का 1 से लेके 126 तक होता है. ये रेंज हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे अब देखिए, अब इसमें फिक्स पार्ट तो 0 है ना, तो बाकी जो भी बचा हुआ होगा है ना, तो टोटल हम लोग के कितने होते हैं. जैसे अगर आप नेक्स्ट कॉलम देखें, आईपी एड्रेस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो तो फिक्स रहता है ना, और जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होते हैं होस्ट. तो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है होस्ट को. तो हम लोग के पास 3 ऑक्टेट्स बचे, तो फिर 3 × 8 सो 24, ठीक है. और उसमें कितने आईपी एड्रेस होंगे, 2⁻24 ऐसे होता है, ठीक है. क्योंकि 2⁻24 क्योंकि अगर आप हर एक उसमें जाओगे, बिट में जाओगे, तो उसमें हम लोग के पास 2 होगा, या तो हम लोग के पास 0 हो सकता है उस बिट पे, या तो 1 हो सकता है. तो इसलिए 2⁻24 क्योंकि 2 चॉइसेस है हम लोग के पास, ठीक है. तो 2⁻24 आईपी एड्रेसेस हो गया. अब होस्ट, आईपी एड्रेस और होस्ट में क्या फ़र्क होता है कि जो होस्ट होता है ना वो होता है एलोकेटेबल, जो यूजेबल, समझ लो यूजेबल जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो होस्ट एक तरीके से हम लोग का कंप्यूटर है. अब उस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो वो जब भी जो हम लोग का कंप्यूटर है इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है. तो जो भी आईपी एड्रेस है ना, जो हम लोग अपने कंप्यूटर को एलोकेट कर सकते हैं तो उसे होस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो -2 क्यों करा जाता है, क्योंकि जो आईपी एड्रेसेस में ना जो फर्स्ट वाला जो एड्रेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क आईडी के लिए यूज़ होता है, ठीक है. और जो लास्ट वाला जो एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए यूज़ होता है. तो इसमें मैंने ये छोटे से डब्बे में लिख रखा है. -2 हम क्यों करें, फर्स्ट आईपी इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड द लास्ट आईपी इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्ट आईपी. सो ये मैंने डब्बे में लिख रखा है. और जो नेटवर्क, और ये बात ये मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो रेंज है 1 से लेके 126 क्यों ली है, ठीक है. अब देखिए ये रेंज मैंने कैसे कैलकुलेट करा. ये हम लोग का है क्लास ए, है ना. तो क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट होता है वो क्लास ए को बिलोंग करता है ना. तो ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगे, है ना. 8 बिट्स में से 7, एक पार्ट तो फिक्स हो, एक बिट तो फिक्स हो गया, तो बचे हम लोग के पास 7. सो जो हम लोग का रेंज निकलेगा वो निकलेगा 0, मतलब जो भी बचे कुछ जो 7 बिट्स हैं उसमें सारे 0 होंगे या तो सारे 1 होंगे. तो जब सारे 0 होंगे तो फिर होगा 0, जब सारे 1 होंगे तो होगा 127. तो अब ये गौर करने की बात है, हम लोग 0 और 127 यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 0.0.0.0 ये यूज़ होता है हम लोग का DHCP क्लाइंट के लिए. और 127 से शुरू होने वाले आईपी वो होता है हम लोग का लूप बैक एड्रेस. तो ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों रिजर्व्ड है, ठीक है. नेटवर्क्स, ये दोनों नेटवर्क्स रिजर्व्ड है, तो इसलिए हम लोग ये दोनों यूज़ नहीं करते हैं. तो इसलिए बस क्लास ए के लिए हम लोग 1 से लेके 126 तक हम लोग इसके रेंज को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है. और बाकी जो क्लास बी है, सी है, डी है, ई है, उसका नॉर्मल रहता है. जैसे बी में क्या होता है कि 2 ऑक्टेट्स फिक्स रहते हैं ना. तो 16 बिट्स हम लोग के पास होती हैं क्लास बी में. 16 में से 2 हम लोग के फिक्स रहे तो बचे कितने, 14. तो
अब 2⁴ अगर हम ऐसे रेंज कैलकुलेट करें, जैसे 10 को फिक्स कर लिया और बाकी सब में 0 डाल दिया सारे में, तो 128 आएगा। 10 को फिक्स करके बाकी सब में 1 डाल दोगे तो 191 आएगा। तो ऐसे करके ये मैंने पूरा टेबल बना दिया, ठीक है। अब नेटवर्क जो मैं बात करी थी आप लोग से, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इधर इसमें कितना होता है, 8 बिट्स होते हैं नेटवर्क के, उसमें से एक फिक्स है, तो बच्चे कितने नेटवर्क्स हम जनरेट कर सकते हैं, 2⁷, है ना। और वैसे ही इसमें क्लास बी में 2 फिक्स हो गए, बचे कितने, 6। सॉरी अब देखिए क्लास बी में वो होता है ना 16 होते हैं, तो 16 में से 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 2⁴ हम लोग नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं क्लास बी से। तो वैसे ही हम लोग का क्लास सी से 2⁻21 हम लोग नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने समराइज़ करके जो भी मैंने पढ़ा, तो वो मैंने समराइज़ करके एक टेबल में वो कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का आईपी एड्रेसिंग। उसके बाद हम लोग का जो क्विक बाइनरी मैथ्स एक मैंने ये लिख दिया है कि जो भी जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे ना, तो उसमें ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप ऐसे ये वाला देखें कि लास्ट के जो भी सारे बिट्स हैं वो 1 है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2⁻7 - 1 ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे ही अगर लास्ट के 6 बिट्स 1 हैं, तो फिर ऐसे 2⁻6 - 1 कैलकुलेट करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये सब चीज़ें हम लोग को याद करना पड़ेगा कि जैसे अगर फर्स्ट बिट फिक्स्ड है तो इट्स 128, है ना। फर्स्ट 2 बिट्स फिक्स्ड है तो 192, फर्स्ट 3 बिट्स फिक्स है तो 224, 4 बिट्स फिक्स है तो 240, ऐसे करके ये सारे मैंने लिख दिए हैं। तो ये याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होगी अब हम लोग का, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है जो राउटिंग है ना, जो राउटर्स हैं, तो राउटर्स को बस डेस्टिनेशन एड्रेस से मैटर होता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें सोर्स एड्रेस भी दे रखा है, ठीक है। तो वो जो सोर्स एड्रेस ना बस हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए या डराने के लिए दे रखा है, ऐसा उस सोर्स एड्रेस का कोई वो नहीं है। तो जब भी हम लोग उस राउटिंग टेबल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बस डेस्टिनेशन आईपी मैटर करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने विजुअली क्लॉड से पूछा कि भाई मुझे विजुअली समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे। तो उसने ये डायग्राम बना के दिया था, तो वही डायग्राम मैंने इसमें अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक तरीके से जो सारे के सारे जो हम लोग के बिट्स हैं वो सारे 1s होते हैं, ठीक है। तो वही ये हम लोग का लिमिटेड ब्रॉडकास्ट 255.255.255.255, तो ये जो आईपी रहता है ना, ये राउटर ना ब्लॉक करता है, ठीक है। और ये आईपी जब यूज़ होता है जब हम लोग को विद इन द सेम सबनेट जब कुछ अनाउंस करना रहता है। तो इसका एग्जांपल क्लॉड ने दिया था, कंसिडर एज शाउटिंग इन अ रूम वेयर डोर इज़ क्लोज्ड, है ना। तो जो भी हम लोग सबनेट है उसके बाहर नहीं जा सकते, बाहर कुछ अनाउंस नहीं कर सकते, जो भी हम लोग का सबनेट है उसी में अनाउंस करने के लिए ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट यूज़ होता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है उसमें हम लोग विद इन हम लोग ना स्पेसिफाई करते हैं कि इस नेटवर्क में जाके तुम सारे के सारे लोगों को अनाउंस करो वो बात, तो ये होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो इसने एग्जांपल भी दिया है कि एड्रेसिंग लेटर टू एवरीवन एट अ स्पेसिफिक एड्रेस। तो इसका अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर जैसे शादी का न्योता आता है तो वो तो एक ही न्योता आता है ना हम लोग के लिए, तो हम लोग की फैमिली के लिए, तो एक तरीके से वैसा मैंने समझा था इसको। यही है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कि एक ही न्योता से सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनवाइटेड है ना। तो ये दोनों लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। फिर उसके बाद ये मैंने पॉइंट लिखा है कि सबनेट्स आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी, ओके, और एंड मे नॉट ऑलवेज बी कंटिग्यूअस, नॉट नेसेसरी। सो इसमें ये इसका मतलब है कि जो सबनेट बिट्स होते हैं ना, अगर आप सबनेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें सबनेट बिट्स हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। तो जो सबनेट बिट्स होते हैं ना वो हमेशा होस्ट आईडी से
लिए जाते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं, एक तो नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी से जहाँ पे भी 1 होगा, है ना, तो हम लोग को सबनेट मास्क दिया जाएगा, ठीक है, सबनेट मास्क दिया रहेगा और हम लोग को आईपी एड्रेस दिया रहेगा। तो उन दोनों को हम लोग को मिला के कंपेयर करके दोनों को तब जाके हम लोग सबनेट अपना सबनेट वो नंबर वो कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वही है कि सबनेट साथ जो भी हम लोग का होस्ट पार्ट होगा ना, उसी में से देखना है कि कितना 1 है बेस्ड ऑन द सबनेट मास्क, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। और वो ये कंटिन्यूस वाला ये मामला है कि जैसे हम लोग का नेटवर्क आईडी है, ठीक है, अब नेटवर्क आईडी के सीधा बाद होस्ट आईडी का पार्ट आता है। तो ऐसा नहीं कि जहाँ से अगर यहाँ पे नेटवर्क आईडी ख़त्म हो तो उसके अगले उससे ही 1 1 1 ऐसे करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लें सबनेट नंबर। तो वो ऐसा नेसेसरी नहीं है, पर मोस्टली ऐसा ही हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, पर नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने एक लिखा था। फिर है सबनेट मास्क क्या होता है कि पार्ट ऑफ नेटवर्क आईडी, उसमें सारे के सारे पुट ऑल वंस इन ऑल द प्लेसेस। तो जो भी नेटवर्क आईडी है हम लोग का, तो उसमें अगर सारे के सारे 1 हैं तो वो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो ये है सबनेट मास्क, ठीक है। और वैसे ही नेटवर्क आईडी हम लोग का क्या होता है, होस्ट पार्ट विल बी 0, ठीक है। तो सारे के सारे होस्ट पार्ट जैसे मैंने एग्जांपल तो नहीं ले रखा है इसमें, जैसे आप समझ लीजिए कोई आईपी है, ये वाला ही आईपी ले लीजिए 12.0.3.75, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो अगर समझिए कि जो नेटवर्क मास्क है वो 255.255 दे रखा है ना। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा 12.0.0.0, है ना। तो ये इसका ये मतलब है, जो भी हम लोग का जैसे 255.255 हो गया, तो ये दोनों हम लोग का दोनों जो ऑक्टेट है वो हम लोग के नेटवर्क पार्ट में आ गए, नेटवर्क आईडी के पार्ट में आ गए, और बाकी जो बचे वो होस्ट बचे। तो जो होस्ट वाला पार्ट है वो हम लोग का 0 रहेगा, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क आईडी। और सबनेट मास्क में क्या होता है, जो भी पार्ट ऑफ नेटवर्क आईडी है तो वो ऑल वंस होते हैं। तो क्या हो गया, इसका 255 हो गया, है ना, और ये भी 255 हो गया, तो वो होगा हम लोग का सबनेट मास्क, ठीक है। और फिर उसके बाद whenever we have to divide subnet into different number of host with different number of host, use Huffman encoding method। so ये मैंने अपने क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करी थी ना, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड मुझे लगा, हफमैन एनकोडिंग मेथड। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होते हैं उससे, ठीक है। तो मैंने एक वो ले रखा है, एग्जांपल दे रखा है हफमैन एनकोडिंग का, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाऊंगी। और उसके बाद ऑल्सो द स्लैश नोटेशन विल बी, जो स्लैश नोटेशन का एक फॉर्मूला होता है 32 माइनस log 2 और फिर 2 बिट रिक्वायर्ड फॉर द टू सफाइज द होस्ट। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में कि 14 होस्ट चाहिए हम लोग को उस सबनेट में, तो 14 होस्ट लेने के लिए हम लोग के पास मिनिमम अगर हम 2 की बात करें तो 16 होगा, है ना। तो 2 4 16 हो सकता है। अब 2 कितना होता है 8, तो 8 तो सफाइज नहीं करेगा, है ना, 14 होस्ट चाहिए। तो इसलिए हम लोग का दूसरा वाला 2 4 16 होस्ट को हम लोग को लेना पड़ेगा कि हम लोग के जो जैसे क्वेश्चन में 14 होस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो 16 होस्ट उसको सफाइज कर सकता है, ठीक है। तो यही वाला पार्ट लिखा है कि 32 माइनस log 2 2 बिट्स रिक्वायर्ड। तो 2 करेंगे ना, तो वही है 2 होगा। फिर तो log 2 ऐसे करेंगे तो 32 माइनस 4, तो जो भी हम लोग का आएगा वो हम लोग का स्लैश नोटेशन हो जाएगा, ये है। और ये मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है इसमें कि हम लोग को एक क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ आईपी एड्रेस है, उसका स्लैश नोटेशन 24 है, ठीक है। और उसको हम लोग को 3 नेटवर्क में बांटना है ना, 3 नेटवर्क में डिवाइड करना है। वो भी एक सबनेट में 10 होस्ट होने चाहिए, दूसरे सबनेट में 60 होस्ट होने चाहिए, तीसरे सबनेट में 120 होस्ट होने चाहिए, है ना, आईपीज़ होने चाहिए। चलो क्वेश्चन में आईपीज़ दे रखा है, चलो आईपीज़ होने चाहिए।
आईपीज़ में क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया था, आईपीज़ में अगर होस्ट दे रखा है तो +2 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि होस्ट में से हम लोग, मैंने क्या बोला था कि जो हम लोग का फर्स्ट है वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज़ होता है और जो लास्ट है ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम लोग होस्ट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर होस्ट दे रखा है क्वेश्चन में तो +2 करेंगे, अगर आईपीज़ दे रखा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग को आईपीज़ हम लोग को दे रखी है। तो अब जो मिनिमम जो हम लोग का नंबर है वो कितना, जैसे 10 हम लोग को होस्ट चाहिए तो 2⁴ 16 ही सफाइस कर सकता है ना। और वैसे ही 2⁶ 64, 60 होस्ट चाहिए तो 64 लेना पड़ेगा। वैसे ही 120 होस्ट चाहिए तो 2⁻7 मीन्स 128, तो 128 हम लोग को होस्ट लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सबनेट में। ठीक है, तो ये है, हम लोग ने पहले तो ये निकाल लिया। उसके बाद क्या करा कि हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है /24, तो /24 का क्या मतलब है कि 24 बिट्स नेटवर्क आईडी के पास है और जो बाकी 8 बिट्स बचे ना वो होस्ट के पास है ना। तो होस्ट के पास कितने बिट्स बचे, 8, तो हम लोग के पास टोटल आईपीज़ कितनी होगी, 2⁸8। ठीक है, तो ये हम लोग 2⁸8 लिख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग ने ये कैलकुलेट करा ना कि कितना आईपीज़ हुआ, तो ये होगा, हम लोग ऐसे करेंगे जैसे 2⁸8 हम लोग के पास आईपीज़ आ गई एक्चुअल नेटवर्क की, है ना, जो हम लोग का जो बड़ा नेटवर्क है जिसको हम लोग को तोड़ना है 3 भाग में, तो उसका टोटल नंबर ऑफ़ आईपीज़ 2⁸8 आ गया। और वैसे ही हम लोग को इसको ऐसे इतने भाग में तोड़ना है, 3 भाग में, तो ये हम लोग के पास ये नंबर्स आ गए। तो अब क्या करेंगे कि 2⁸8 को हम लोग को इन 3 भाग में तोड़ना है, तो क्या करेंगे 2⁸8, अब सबसे पहले आप सबसे वो निकाल लो, सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो इन तीनों में, तो हुआ 2�7, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, अब 2�7 हम लोग को चाहिए, तो ये तो सिंपल है कि 2⁸8 को अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा 2�7 और 2�7, 0 और 1। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2⁸8 वाले नेटवर्क को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ होगा 0 से शुरू हो रहा है और फिर सारे 0 है, या फिर 1 से शुरू हो रहा है और सारे 0 है, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए /24 मतलब कि 24 बिट्स हम लोग के नेटवर्क आईडी पे। अब अगर हम लोग को इसको 2 भाग में डिवाइड करना है ना, तो अब 24 का हो जाएगा 25, ऐसा होता है। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा /25, जैसे मैंने इधर लिख रखा है ना। अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो जब भी हम लोग हाफ में करते हैं ना तो एक नंबर बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा। तो /24 है, उसको हाफ में डिवाइड करा तो /25 हो गया। अब /25 को फिर से हाफ में डिवाइड करा तो /26 हो गया, ऐसा। ठीक है, तो अगर ये तो ईजी था कि 2⁸8 है, 2⁸8 को हम लोग को 2�7 चाहिए, तो ठीक है हाफ में डिवाइड कर दिया, 2⁻7 2⁻7 0 1 डाल दिया। अब और क्या चाहिए हम लोग को, 2�6 चाहिए। ठीक है, तो ये भी इजी है, हम लोग के पास 2⁻7 है, उसको हाफ में डिवाइड करा 2�6 और 2�6 0 1 डाल दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 2⁻4। अब तो देखो, अब इसके बाद 2⁻6 है ना। अब 2⁻6 को अगर हाफ में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2⁻5 और 2⁻5, है ना। तो 2⁻5 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पर हम लोग को ना थोड़ा ना ये जो डायग्राम है ना, छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके ना उतना बढ़िया है, जितना जल्दी हम लोग कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2⁻6 है और हम लोग को जो एंड प्रोडक्ट चाहिए 2⁻4 चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो 2⁻2 आया, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इसके पास जो कॉम्बिनेशन होंगे, एक तो ये है 1 2, एक होगा 3 और एक होगा 4, तो टोटल 2⁻2 कॉम्बिनेशंस होंगे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, पर ऐसा इतना इन डेप्थ में जा सकते हैं अभी। जैसे अगर आप इससे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें कभी कभी ऐसा रहेगा कि इन्हीं 4 उससे नेटवर्क से आपको एक को ए को देना पड़ेगा, एक को बी को देना पड़ेगा, एक को सी को देना पड़ेगा, है ना। तो जब हम लोग जो पैटर्न जो कैलकुलेट करेंगे ना वो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो इसका पैटर्न होगा 1 1 फिर 0,
है ना। पहले तो हम लोग आए 1 पे, फिर से गए 1 पे, फिर आए 0 पे, ऐसा। तो जो ये पैटर्न हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो ऐसा होगा। अगर हम लोग को ये वाले इसकी बात करें तो इसका क्या पैटर्न होगा, 1 1 और फिर यहाँ पे भी 1 है ना। तो 0, देखिए ये तो 0 0 है, फिर ये 0 1 होगा। तो ऐसा होगा 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1, जो भी 1 0 1 1 1 1 1, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का ये हफमैन एनकोडिंग के पैटर्न हम लोग वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो पैटर्न आया ना, तो वो जो पैटर्न है हम लोग कहाँ लिखते हैं, जो भी हम लोग का ओरिजिनल है ना। जैसे हम लोग को ओरिजिनली क्या दे रखा था, /24 है ना। तो /24 का क्या मतलब है कि 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24 है ना। तो 24 हो गया। तो ये पार्ट तो हम लोग का फिक्स हो रखा है क्वेश्चन से ही, हम लोग का ये ओरिजिनल है ना। अब ओरिजिनल के बाद हम लोग जो पैटर्न कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग रेंज निकाल रहे हैं इसमें, तो ए का क्या पैटर्न क्या होगा इसका, कैसे हम लोग ए के पास कैसे पहुंच रहे हैं। पहले तो आ रहे 1 से 1 है ना, फिर 1, फिर 0 0 है ना, क्योंकि 2⁻² है ना। जैसे इधर आप देखेंगे तो 2⁻² लिखा हुआ है। तो जो भी जितना जो भी पावर है ना, उतना 0 लगा देना। 1 1 और फिर जो ऊपर कितना है 2 2 है, तो 2 0 आ जाएंगे इसमें, ऐसा। ठीक है, और फिर ये वाला जो पैटर्न है, ये हम लोग को मिला कहाँ से, हफमैन एनकोडिंग से। तो ये वाला पैटर्न अब ये तो एज अ होल फिक्स हो गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर रेंज निकालनी है तो सारा 0 रख दो और लास्ट में सारा 1 रख दो, फिर उसको कैलकुलेट कर लो, तो ये वाला रेंज आ जाएगा आप लोग के पास। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन 1। और जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखा है कि हफमैन एनकोडिंग गिव्स द बिट्स आफ्टर द एक्चुअल स्लैश नोटेशन। तो जैसे मैंने बोला /24, तो 8 1 = 8, 8 16, 8 3 = 24। तो ये 3 बिट्स के बाद जो भी हम लोग का पैटर्न है वो देता है हफमैन एनकोडिंग, है ना। तो ये है। और वैसे ही जो सेकेंड वाला हम लोग का क्वेश्चन है, मैंने एक ले रखा है कि जैसे इनिशियली हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि 2⁸8 IPs हैं। ठीक है, और हम लोग को जो भी होस्ट है, होस्ट के हम लोग ने 2⁻, जितने हम लोग को IPs चाहिए ना वो कैलकुलेट कर लिया। जैसे 2⁵5 चाहिए, फिर 2⁻² चाहिए, है ना। तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 सबनेट में डिवाइड करना है, जिसमें एक सबनेट में 32 IPs हो और एक सबनेट में बस 4 IPs हो, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2⁸8 है, अब हम लोग को 2⁸8 से 2⁵5 में जाना है, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 2⁸8 डिवाइडेड बाई 2⁵5 इक्वल टू 2⁻3 है ना। तो 2⁻3 आ गया हम लोग के पास, तो वो हम लोग लिख देंगे ऊपर 2⁻3। अब ऊपर हम लोग का मैंने क्या बोला था, जो भी हम लोग का जो वो है पावर है, उतने जीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बी है, तो बी का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, रेंज निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, इनिशियली हम लोग को क्या दे रखा है 2⁸8, मतलब 8 बिट्स होस्ट के पास है, तो इसका स्लैश नोटेशन क्या होगा, /24 है ना। तो 24 + 8 कितना होता है 32, तो 8 तो होस्ट के पास है, तो स्लैश नोटेशन हम लोग तो उसका नेटवर्क ID से कैलकुलेट करते हैं, तो /24 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वैसे ही वही 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24। तो ये 3 हम लोग का फिक्स है क्वेश्चन से ही, है ना। और उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा है, जो ये 3 है हम लोग ने जो कैलकुलेट करा, 2⁻3 है ना, तो 3 zeros आ जाएंगे, है ना। तो ये रहा, तो 3 zeros हम लोग के हफमैन एनकोडिंग से आ गए। अब ये टोटल एज अ होल फिक्स हो गया। अब इसमें बस सारे बाद में 0 लगा दो, और ये जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये पूरा एज अ फिक्स हो गया, उसके बाद सारे 1 लगा दो, तो ये रेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर ए का हम लोग बात करें, अब 2⁵5 है इधर। ठीक है, अब 2⁵5 से हम लोग को 2⁻2 में जाना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे वही डिवाइड कर दो, 2⁵5 डिवाइडेड बाई 2⁻2 इज इक्वल टू 2⁻3। ठीक है, तो अब ऊपर 2⁻3 लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ए का पैटर्न निकालना है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग का इनिशियली क्या था,
ये एक तो 0 है, एक तो 1 है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, 2 है ना। तो इसमें तो इजी था कि भाई 3 है तो 3 0 लगा दो। अब इसमें क्या है, इसमें तो हम लोग 1 ले रहे हैं ना, ये 0 है और ये 1 है, तो 3 बिट्स में 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिट्स है 3 बिट्स में 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 और 1, है ना। तो वैसे ही हम लोग का ये हो गया। तो हम लोग का क्या पैटर्न होगा, पहले 0 0 1 हम लोग का ये हो गया, हम लोग का लेयर 1 से हम लोग आ गए। अब इसके नीचे गए, अब नीचे जाके हम लोग को लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है। अब लेफ़्ट की तरफ मुड़े, अब उधर भी 2⁻³ आ गया। अब 2⁻³ तो आ गया, अब तो भाई इजी है क्योंकि 0 ही है इधर, तो 3 0 आ जाएंगे, तो 3 0 आ गए इधर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये फुल एज अ होल ये फिक्स हो गया। अब सारे 0 लगा दो तो रेंज आ जाएगा, और ये फिक्स रख के सारे 1 लगा दो तो ए का रेंज आ जाएगा। ऐसे करके ऐसे हम लोग ने कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो ये एक बात रही, और होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इफ़ द सबनेट मास्क इज़ 255.255.31.0 देन द फर्स्ट 2 ऑक्टेट शुड बी एज इट इज़, नो चेंज। तो इसमें मैं क्या बात कर रही हूँ, जैसे कि हम लोग को एक आईपी दे रखा है, हम लोग को फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही वाला आईपी ले लीजिए, 12.0.3.75। ठीक है, और हम लोग को सबनेट मास्क क्या दे रखा है, 255.255.31.0। ठीक है, तो जो 255.255 वाला पार्ट है ना, ये 2 ऑक्टेट, तो वो सारे सेम रहने चाहिए। बस ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है। तो 12.0 ये सेम रहना चाहिए, उसके बाद वाला जो नंबर है ना वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका बस मतलब था, सबनेट मास्क का ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ये बताया था ना कि सबनेट मास्क का और सबनेट आईडी का जो कॉन्सेप्ट है, तो वही सेम चीज़ इधर यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन फर्स्ट टू ऑक्टेट शुड बी एज इट इज़, क्योंकि 255.255 है। ये वाला एक बात हुआ। और दूसरा बात ये है कि एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी, तो उसमें ना एक क्वेश्चन था, तो उसमें दे रखा था कि सबनेट्स कैलकुलेट करो और होस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, पर उन लोग ने ना क्या कर रखा था कि सबनेट में से उनने -2 कर रखा था। ठीक है, तो फिर मैंने रिसर्च करा कि भाई हम लोग तो सबनेट का तो -2 करने का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है ना। तो मैंने सर्च करा, तो फिर सर्च करने पे पता चला कि जो गेट है ना, ये 2007 का क्वेश्चन था। तो जो गेट है ना वो वही हिस्टोरिकल चीज़ें, पुरानी चीज़ें कोई फॉलो कर रहा था, तो इसलिए इसने -2 करा। तो अगर आप पहले की बात करें तो क्या करते थे ना, कुछ 1990s के बाद से, जब 1990 के बाद से मॉडर्न प्रैक्टिस शुरू हुआ है, उसके पहले क्या होता था, जो सबनेट है ना, जैसे हम लोग सबनेट कैलकुलेट करते हैं ना कि सबनेट बिट्स मिल गए, जैसे अगर 3 बिट सबनेट का है तो 2⁻³ सबनेट्स हम लोग बना सकते हैं। तो वैसे ही तो जो फर्स्ट वाला जो होता है ना, जैसे सारे ज़ीरोज़ उस सबनेट के, तो जो 0th सबनेट होता है उसको हम लोग मतलब हिस्टोरिकली वो रिजर्व्ड रहता था, और वैसे ही जो ऑल वंस वाला जो सबनेट है तो वो रिज़र्व रहता था। तो ये दोनों जो रिज़र्व्ड वाला है ना वो माइनस करना रहता था पहले, पर अभी भी गेट वही फॉलो कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी अगर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बस ये वाला मैंने पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, तो जो यूजेबल सबनेट्स होगा 2 बिट्स ऑफ सबनेट, जैसे 3 बिट्स हैं तो 2 सबनेट्स कैल्क वो हो सकता है ना। 2 कितना हुआ 8, तो 8 -2 कर देंगे। -2 क्यों करेंगे, क्योंकि सारे ज़ीरोज़ और सारे वंस वाला वो रिजर्व्ड रहते हैं, एंड ऑल वंस एज वेल, सॉरी इसमें मैंने लिखना भूल गई। ठीक है, तो ये रिजर्व रहता है, तो इसलिए -2 करते हैं। अब मॉडर्न प्रैक्टिस में क्या है, मॉडर्न प्रैक्टिस में ऐसा कुछ रूल नहीं है, सारे के सारे हम लोग के सबनेट यूजेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज एलोकेट 0 बिट इन हफमैन एनकोडिंग। सो हाँ, तो हम लोग ने हफमैन एनकोडिंग का मेथड सीखा था। तो इसमें हम लोग क्या करे थे, जैसे कुछ भी, जैसे ए सबनेट है ना, ए सबनेट को
2/11 IPs चाहिए। तो अब तो ये एक चॉइस तो इधर है कि तुम 0 दे दो इसको, है ना, जो हम लोग मोस्टली हम लोग करते हैं। पर ऐसा नहीं कि भाई हमेशा 0 ही देना है, इसको 1 भी दे सकते हो। जो सबनेट ए को 1 वाला पार्ट भी दे सकते हो। तो वही है, 2 चॉइसेस हम लोग के पास, एक तो या तो 0 दे दो या तो 1 दे दो, है ना। उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो जो नेक्स्ट जो भी हम लोग को सबनेट एलोकेट करना है। तो बस ये एक चॉइस था। जैसे अभी क्वेश्चन में उन लोग ने ना ये वाला एनकोडिंग ये वाला मेथड फॉलो कर रखा था, जो सबनेट ए को ना ये 1 वाला पार्ट दे रखा था, तो उसके हिसाब से जो ऑप्शंस बना रखे थे उन लोग ने, तो इसलिए ये वाला मैंने पॉइंट लिखा है कि हमेशा 0 ही एलोकेट नहीं करना। तो वही है, प्रैक्टिस कर करके पता चलता है। ये सब देखिए, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स है ये क्वेश्चन सॉल्व करके सीखा है ना। ये वाला पॉइंट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके सीखा है, ऐसे थ्योरी से मुझे नहीं पता चला था। इसलिए हम लोग को क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर ये वाला एक पॉइंट है कि राउटर ओनली केयर अबाउट ये मैंने पहले ही लिख दिया था इधर, है ना, डेस्टिनेशन IP। और फिर वी कैन ओनली कंबाइन नेटवर्क इफ़ दे आर राउटेड टू द सेम इंटरफेस और राउटर। तो अब ये आ गया सुपर नेटिंग का पार्ट, ये कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। हम लोग कौन कौन से नेटवर्क को कंबाइन कर सकते हैं। तो जो IP सेम नेटवर्क को राउट हो रहा है, एक तो उनको हम लोग वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या एक IP सेम इंटरफेस पे जा रहा है तो उसको हम लोग वही कंबाइन कर सकते हैं। तो बस यही पार्ट है कि वी कैन ओनली कंबाइन नेटवर्क इफ़ दे आर राउटेड टू द सेम इंटरफेस और IP। इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि एक राउटर में ना जो पॉइंट्स होते हैं तो वही इंटरफेस होता है। तो राउटर बोलो इंटरफेस बोलो सेम ही बात है। राउटर के अंदर इंटरफेसेस होते हैं जिससे वो अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इफ़ मोर देन 1 एंट्री मैचेस इन द राउटिंग टेबल देन चूज द वन विच हैज़ द लार्जेस्ट स्लैश नोटेशन। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आप राउटिंग टेबल देखेंगे तो उसमें एंट्रीज़ होंगी, ठीक है। अब एंट्रीज़ कैसी होगी, वो CIDR रेंज होता है, जैसे 17.26.0.127/24। तो जो /24 है ना, तो उसकी बात मैं कर रही हूँ कि जिसका जो स्लैश जो नंबर है, जिसका सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा ना, तो वो वाला लेना है। अगर मोर देन, जैसे अगर दो IP है, एक तो 17.26.0.127/24 है और 17.26.0.0/24 है। तो दोनों में जो एक डेस्टिनेशन IP है, दोनों पे जा सकता है ना। तो अब इन दोनों पे तो नहीं हम लोग भेजेंगे, दोनों जगह तो नहीं भेजेंगे, इन दोनों में से एक चूज़ करना है। तो एक चूज़ कैसे करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा जिसका नंबर स्लैश नोटेशन बड़ा होगा ना, उस पर हम लोग राउट करेंगे। तो बस ये वाला पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो अब यही है कि अब हम लोग का क्या होता है ना, जब हम लोग नेटवर्क कंबाइन करते हैं तो कभी कभी हम लोग ना एक्स्ट्रा IPs भी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा IPs आ जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा IPs है ना, कभी कभी हम लोग किसी और नेटवर्क को भी एलोकेट कर देते हैं। तो इसमें बस यही पॉइंट है कि जो भी एक्स्ट्रा IP है, और अगर वो एक्स्ट्रा IP किसी भी होस्ट को एलोकेट कर दिया है तो उसकी सेपरेट एंट्री लगा दो। तो ये वाला पॉइंट है कि हैव अ सेपरेट एंट्री विच वी कांट कंबाइन। क्योंकि अब क्या है कि एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है ना, एक बड़ा नेटवर्क है, उसमें से एक पार्ट दूसरे को एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब वो जो दूसरा जो बाहरी नेटवर्क है वो किसी और राउटर से कनेक्टेड है ना। अभी यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क है और जो उसी बड़े नेटवर्क में एक नेटवर्क है जो दूसरे राउटर को एलोकेट है। तो अब अगर आप लॉजिकली देखें तो जो भी वो अगर IP उस नेटवर्क से आएगा तो वो तो यहाँ पे जाना चाहिए ना, यहाँ पे बड़े नेटवर्क पे थोड़ी ना जाना चाहिए, क्योंकि वो नेटवर्क तो इसी को बिलोंग करता है। तो इसीलिए इसकी ना सेपरेट एंट्री हम लोग को लगानी पड़ती है राउटिंग टेबल पे, कि ड्यू टू हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का जो स्मॉलर नेटवर्क है उसका स्लैश नोटेशन ना बड़ा कर देंगे।
तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर 2 एंट्रीज़ हैं, दोनों एंट्री पे वो डेस्टिनेशन आईपी जा सकता है, तो जिसका स्लैश नोटेशन ज़्यादा रहेगा उस पे वो चला जाएगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो जो भी छोटा नेटवर्क है ना, तो उसका स्लैश नोटेशन बड़ा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्लैश नोटेशन के थ्रू वो छोटे नेटवर्क में चला जाता है इंस्टेड ऑफ बड़े नेटवर्क, अगर डिफरेंट डिफरेंट राउटर से वो कनेक्टेड हुआ तो, है ना। तो बस यही बात है। और फिर ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। इफ़ यू वांट टू कंबाइन सम नेटवर्क जस्ट टू चेक टिल व्हाट पॉइंट थिंग्स आर मैचिंग। तो इसमें क्या लिख रखा है कि अगर हम लोग को नेटवर्क्स को वही मिलाना है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसको ना पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि कहाँ तक जो उनका बाइनरी है कहाँ तक मैच हो रहा है, तो वही हम लोग का जो रिजल्टेंट नेटवर्क है ना, वो हम लोग का रिजल्टेंट नेटवर्क हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट है। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना सुपर नेटिंग का, तब आपको ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम लोग जो भी सारे आईपीज़ हैं, जैसे 3 आईपीज़ को कंबाइन करना है, तो तीनों आईपीज़ का वो निकाल लिया बाइनरी नोटेशन, और उसको जहाँ तक वो एट जितना हम लोग स्पेसिफिक हो सके ना उतना हम लोग स्पेसिफिक होते हैं। तो जहाँ एट मैक्स तक मैच हो रहा है वो तीनों आईपी हम लोग ना एक तरीके से क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तीनों आईपीज़ का। तो जहाँ तक मैच, जहाँ जितना ज़्यादा मैच हो सके उतना ज़्यादा मैच करने की कोशिश करते हैं, और फिर उधर से कट कर देते हैं, है ना। फिर हम लोग उन तीनों को जाके ऐसे कंबाइन कर देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। सो इफ़ आफ्टर एग्रीगेशन मतलब वही सुपर नेटिंग, मतलब आफ्टर कम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 नेटवर्क्स वी कवर एक्स्ट्रा आईपी, जैसे हम लोग ने मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग कभी कभी जब नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा आईपीज़ भी उसमें आ जाते हैं। तो देन मेंशन द एंट्री सेपरेटली एंड आर लार्जेस्ट प्रीफिक्स मैच विल टेक केयर ऑफ द एंट्री, दैट इज़ एंट्री ओनली व्हेन दे आर एलोकेटेड टू समवन। तो वही मैंने बताया कि जैसे एक लार्जर नेटवर्क है ना, लार्जर नेटवर्क्स में उसमें एक्स्ट्रा आईपीज़ भी आ गए। अब एक्स्ट्रा आईपीज़ आ गए, तो अब उस एक्स्ट्रा आईपीज़ में से किसी को एलोकेट कर दिया, अब वो तो सेपरेट छोटे नेटवर्क में चला गया ना, है ना। अब छोटे नेटवर्क में चला गया, तो अब जब भी उसके पास रिक्वेस्ट जानी है, तो वो बड़े नेटवर्क में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो तो उधर प्रेजेंट ही नहीं है, जानी चाहिए छोटे नेटवर्क में। तो क्या करते हैं, उसका जो स्लैश नोटेशन है वो बड़ा कर देते हैं। वही लिखा है कि जो लार्जेस्ट प्रीफिक्स मैच है, वही स्लैश नोटेशन वाला जो बोला मैंने, वो टेक केयर कर लेगा ये सब चीज़ का। तो ये वो पॉइंट है। और फिर वही कुछ मिसकंसेप्शंस है सुपर नेटिंग और सब नेटिंग से रिलेटेड। तो सुपर नेटिंग से रिलेटेड सॉरी, तो एड्रेसेस शुड बी कंटिग्यूस। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर एड्रेसेस जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कंटिग्यूस है, जैसे 0 से 64, 64 से 128, है ना, 128 से 255, ऐसे अगर ऐसे नेटवर्क से तभी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कंटिग्यूस नहीं भी हो, जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ आईपी के कहीं और नेटवर्क में प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग सेपरेट एंट्री मेंटेन करके उसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही नंबर ऑफ़ सबनेट टू बी कंबाइंड शुड बी 2⁻k। तो ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जैसे हम लोग इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग 3 नेटवर्क को कंबाइन ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग 3 नेटवर्क्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, 5 नेटवर्क को भी कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2⁻k के फॉर्म में ही हम लोग कंबाइन करेंगे, जैसे 2 ही कंबाइन होंगे या 4 कंबाइन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरे पिछले कोचिंग में पढ़ाया गया था, तो ये मुझे मिसकंसेप्शन इधर से दूर हुआ जो मैं दूसरी कोचिंग में भी कर रही हूँ। ओके, और फिर कुछ ये पॉइंट्स है। सुपरनेटिंग बिट्स आर बोरोड फ्रॉम द नेटवर्क आईडी, ठीक है। ये एक नॉर्मल पॉइंट है कि जो भी सुपरनेटिंग बिट्स हैं हम लोग के नेटवर्क आईडी से वो बोरो किए जाते हैं। तो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब पता चलेगा। और वही सुपरनेट मास्क दे रखा होगा, फिर आईपी दे रखा होगा, फिर उसमें से हम लोग को कुछ सुपरनेट आईडी निकालना पड़ेगा, है ना, कि कितने बिट्स वो हुए होंगे, सुपरनेट को बिलोंग करते हैं, ऐसे करके।
फिर वही नंबर ऑफ़ सबनेट इक्वल टू नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस। तो एक क्वेश्चन था कि उसमें बहुत सारे राउटर्स दिए हुए थे, राउटर्स दिए हैं तो इंटरफेसेस भी हैं, है ना। तो राउटर्स और इंटरफेसेस और होस्ट कनेक्टेड थे, तो उसमें से हम लोग को सबनेट निकालना था कि कितने सबनेट्स होंगे। तो वही है कि जितने नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस होंगे, है ना, तो जितने नंबर ऑफ़ इंटरफेस, जैसे एक राउटर है, राउटर के पास 3 इंटरफेस हैं, तो वही, तो तीन इंटरफेस है मतलब 3 सबनेट्स होगा। तो ये एक पॉइंट है, नंबर ऑफ़ सबनेट इक्वल टू नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस। ठीक है, अब ये एक ये जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन 2 राउटर्स कनेक्ट दे शेयर द सेम सबनेट फॉर देयर कनेक्शन। तो आप सोच लीजिए कि एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, ठीक है। अब इस राउटर के पास 2 इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस एक होस्ट को कनेक्ट कर रहा है, एक इंटरफेस कनेक्ट कर रहा है दूसरे राउटर को। तो जो राउटर टू राउटर वाला होता है ना, वो एक ही इंटरफेस माना जाएगा। तो वही है शेयर्ड सबनेट, तो एक ही सबनेट में वो लोग होते हैं। तो ऐसा ना करिएगा कि ये एक राउटर है, इसमें 2 इंटरफेस है, ये एक राउटर है, इसमें 2 इंटरफेस है, तो 2 + 2 4, तो 4 सबनेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल इसमें कितने सबनेट होगा, एक इधर ये शेयर्ड वाला और एक इधर, तो टोटल 3 सबनेट होगा। तो बस ये एक पॉइंट था। तो बस हम लोग का इसी के साथ हम लोग का पूरा आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग के कवर हो जाते हैं इन हम लोग के शॉर्ट नोट्स में। सो होप आप लोग ने ये इन्जॉय करा होगा और थोड़ा समझ आया होगा। सॉरी अगर मैं समझा नहीं पाई, बड़ी घटिया टीचर हूँ मैं, पर मुझे समझ आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।